लास्ट एपिसोड में जब मिस्टर किम ह्यूसू के हाथ को पकड़ लेते हैं तो ह्यूसू काफी सोचने पड़ जाती है कि मिस्टर किम ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। अब इस एपिसोड में मिस्टर किम उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि रोने से कोई काम नहीं चलने वाला है और उसका हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर मिस्टर किम ने कोई भी डिसीजन लिया तो इसे ह्यूसू के कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन अब सही समय चला है कि वे इस सिचुएशन के बारे में सोचे। अब ह्यूसू उनसे कहती है कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो उसे पता है कि वो कभी फिर से नहीं लिख पाएगी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि वे इसके बारे में बाद में सोचेंगे और वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट के कामयाबी को लेकर अपने टीममेट्स के साथ पार्टी कर रहा था। अब पार्टी खत्म करने के बाद जब जैंग और वो साथ में बाहर निकलते हैं तब जैंग जंक्शन के साथ ही फ्लर्टिंग करने लगता है और कहता है कि वो सच में उससे प्यार करता है। अब जंक्शन उसे खुद से दूर करता है लेकिन तभी जैंग को जिहा कॉल करती है। अब जिहा जंक्शन से कहता है कि जब से जंक्शन ने जिहा से बातें करना छोड़ दिया है तब से जिहा उसके पीछे चली आई है और वो उससे बातें करने चला जाता है। तभी जंक्शन को याद आता है कि उसे ह्यूसू को कॉल करना चाहिए, इसलिए वो उसे कॉल करता है लेकिन ह्यूसू कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वहाँ पे मिस्टर किम ह्यूसू को घर पे ड्रॉप करने जा रहे थे, इसलिए ह्यूसू कॉल नहीं उठा पाती है। अब जैंग जंक्शन से कहता है कि जिहा ने उसे जॉगिंग करने के लिए पार्क में बुलाया है, इसलिए वो उसके साथ अभी जाएगा। लेकिन तभी जंक्शन कहता है कि उसे ह्यूसू से मिलना है, इसलिए वो दौड़ते हुए ह्यूसू के घर की तरफ जाने लगता है। अब जब मिस्टर किम ह्यूसू को घर पे ड्रॉप कर देते हैं तब ह्यूसू घर के अंदर चली जाती है और मिस्टर किम अपना कार से वापस ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी जंक्शन ह्यूसू के घर पे पहुंचता है और वो उसके घर को देख के काफी खुश होता है, जिसके बाद वो उसके घर पे जाकर डोरबेल बजाता है। अब ह्यूसू जब डोर खोलती है तो वो उससे पूछती है कि वो इतना खुश क्यों है। तब जंक्शन उसे बताता है कि इन दिनों रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। तब ह्यूसू से कहती है कि उसे घर के अंदर आके बात करना चाहिए, लेकिन जंक्शन मना कर देता है और कहता है कि वो अभी दौड़ते हुए आया है, इसलिए उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है और वो उसे साथ में कहता है कि ह्यूसू अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है और साथ में बहुत अट्रैक्टिव भी। अब ह्यूसू बहुत खुश होती है, उसे कहती है कि उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा बदल गई है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि अब वो थोड़ा सा भी नहीं बदली है। अब जंक्शन उसे गुड नाइट कहकर दरवाजा खुद ही बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूसू बहुत ज्यादा दुखी है और जंक्शन उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पे चैंग जिहा से मिलने के लिए पार्क में पहुंचता है जहाँ पे दोनों साथ में जॉगिंग करने लगते हैं। तब जिहा जॉगिंग करते करते तेज दौड़ने लगती है और अपने आप से कहने लगती है कि आज से वह किसी भी चीज से नहीं हारेगी और वह हमेशा जीतती ही रहेगी। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूसू की फ्रेंड अपना रूम शिफ्ट करने वाली थी, इसलिए वो इसके बारे में ह्यूसू को बताती है, इसलिए ह्यूसू उसकी मदद कर रही है। तब ह्यूसू उसे ऑफर भी देती है कि अगर वो चाहे तो उसे घर पे रुक सकती है, लेकिन ह्यूसू की फ्रेंड मना कर देती है और कहती है कि वो उसके ऊपर बोझ बन जाएगी। लेकिन ह्यूसू उसे समझाती है, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड नहीं मानती। थोड़ी देर के बाद फिर दोनों वहीं पे बैठ के खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी उधर से पार्क वो चला आता है और वो उन लोगों के साथ खाना खाने लगता है और साथ में वो ह्यूसू को उदास देखता है, इसलिए वो उसे कहता है कि उसे किसी लड़के के साथ डेटिंग करना चाहिए, तब वो बहुत खुश दिखाई देगी। लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और कहती है कि पहले वो अपने बारे में सोचे फिर दूसरे के बारे में। वहीं पे जंक्शन अपने मॉम के साथ घर पे था, वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो रोज रोज उससे मिलने के लिए क्यों चली आती है। तब जंक्शन की मॉम उसे जवाब देती है कि पति पत्नी के रिश्ते हमेशा के लिए नहीं चलते, वे दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हुए नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए वे समझ सकते हैं, लेकिन माँ बेटा का रिश्ता है कि वे हमेशा उसे प्यार कर सकती हैं और इसलिए उन्हें जंक्शन की काफी फिक्र होती है और वे उसके घर पे चले जाते हैं। लेकिन जंक्शन उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं पे मिस्टर किम सीनियर से ह्यूसू के बारे में बात करने के लिए गए हुए थे, लेकिन सीनियर उन्हें जवाब देते हैं कि इसके बारे में निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूसू शुरू से यहाँ पे काम करती आई और किसी एक डायरेक्टर के कारण उसे करियर बर्बाद करना उन्हें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। लेकिन तभी हम लोग वहीं पे ह्यूसू को देखते हैं जो कि अपने घर पे थी। तब उसकी मॉम और डैड उसे फिर से मिलने के लिए आए हैं और वहाँ पे वे दोनों साथ में काफी बातें करते हैं, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, इसलिए उन्हें सबसे पहले चल के कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए। तभी ह्यूसू अपने मॉम डैड और अपने बहन को लेकर जंक्शन के रेस्टोरेंट पहुँचती है, लेकिन उन्हें वहाँ पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद है। तब ह्यूसू की बहन ह्यूसू से फिर से लड़ने लगती है और कहने लगती है
कि वो हमेशा से ही ना समझ रही है। उसे कम से कम ध्यान तो देना चाहिए था कि वो जिस रेस्टोरेंट में लेके आ रही है वो खुला है या फिर नहीं। अब ह्यूसू और उन दोनों में बहस चालू हो जाता है, लेकिन उसके मॉम और डैड उसे चिल्लाते हुए रोकती हैं। जिसके बाद वे लोग वहाँ से फिर से बातें करते हुए दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती हैं और फिर से ह्यूसू और ह्यूसू की बहन में काफी अच्छी तरह से बातें होना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों बहनों का रिश्ता हमेशा चूहा बिल्ली की तरह होता है, जहाँ पे कभी खट्टा तो कभी मीठा स्वाद मिलते रहता है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं। जब वह बालकनी में पौधे लगा रहा था तो मिस्टर किम उससे मिलने के लिए आती है, जिसके बाद वे दोनों वहाँ पे बातें करने लगते हैं। तब जंक्शन उन्हें बताता है कि उसका रेस्टोरेंट इन दिनों कामयाबी छू रहा है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। और साथ में मिस्टर किम को बताता है कि वह इन दिनों एक लड़की को देख रहा है और सोचा है प्रपोज करे। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले तो वो उससे जरूर मिलाए, और उसे बाय कह के वहाँ से चले जाती हैं। जिसके बाद वे अपने ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ पर ह्यूसू के द्वारा लिखा गया एक बहुत पुराने ड्रामा के स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, जिसे ह्यूसू ने 2 महीने पहले दिया था। अब उससे उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद चली आती है। जिसके बाद वे अपने फ्रेंड पार्क पो से उसके बारे में पूछते हैं। तब पार्क वो उससे पूछता है कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। तब वे बताते हैं कि ह्यूसू ने बहुत समय पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, करीब 1 महीने पहले, और इसकी स्टोरी अनस्टॉपेबल डिटेक्टिव से काफी अलग है और साथ में ये एक मेलो ड्रामा भी लगता है। इसलिए वे सोच रहे हैं कि वे इस ड्रामा को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग जंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे जिया उससे मिलने के लिए आई है और उसे कहती है उसे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। तब जंक्शन उसे कहता है कि चैंग उसे खाना दे देगा और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिया उसे बताते है कि उसे किस चीज का घमंड है। अब तो ह्यूसू की जॉब भी जाने वाली है और वो फिर कभी नहीं लिख पाएगी, तो क्या अब भी वो जिया से दूर भागेगा और ह्यूसू की तरफ ही जाएगा। अब जंक्शन उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि जिया जैसा चाहती है वह वैसा ही करेगा, यानी कि वह ह्यूसू का साथ नहीं छोड़ेगा। और वो वहाँ से दौड़ते हुए ह्यूसू के घर की तरफ जाने लगता है। वहीं पे हम लोग ह्यूसू को देखते हैं जो कि नाइट जॉगिंग कर रही है और वो अपने हर एक पल को याद करती है कि किस प्रकार से वो जंक्शन से मिली थी। एट लास्ट की जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि जंक्शन उसका घर पे इंतजार कर रहा था। तब ह्यूसू जंक्शन के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जंक्शन उसे बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने चला आया। और साथ में वो उससे पूछता है कि वो इन दोनों काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है। तब ह्यूसू उसे मुस्कुराते हुए बताते कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो हमेशा से ही खुश है। तब जंक्शन उससे पूछता है कि अगर वो फ्री हो तो कल वो उसके साथ डिनर पे चले, लेकिन ह्यूसू मना कर देती है और कहती है कि वह कल अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए सियोल से बाहर जाने वाली है और वो वहीं पे रहेगी। जिसके बाद जंक्शन मुस्कुराते हुए ह्यूसू की आंखों में देखने लगता है। वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अपने लिए कॉफी बना रहे थे। तब पार्को वहाँ पे आता है और वो उससे पूछता है कि बहुत साल पहले वो ह्यूसू को प्रपोज करना चाहता था, तो उसका क्या हुआ। तब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि वे उसे प्रपोज नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिला। अब पार्को उन्हें सपोर्ट करता है और कहता है कि कल ह्यूसू घूमने के लिए बाहर जाने वाली है, अगर मिस्टर किम वहाँ पे जाकर उसे प्रपोज करे तो कुछ ही दाल गल सकता है। अब मिस्टर किम को भी उसकी आइडिया काफी पसंद आता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूसू अपने सामान पैकिंग कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बाहर जंक्शन खड़ा था। अब उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जब वह दरवाजा खोलती है तो जंक्शन उसे बताता है कि अगर वे दोनों चाहे तो वो उसके साथ चलना चाहता है। जिसके बाद ह्यूसू राजी हो जाती है। तब जंक्शन उसका सामान तो खुद ही अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे ह्यूसू की फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जंक्शन ह्यूसू के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। जिसके बाद वे सभी कार में बैठते हैं और कार से ही सियोल के बाहर जाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि पार्को के साथ सियोल से बाहर यानी कि ह्यूसू जहाँ पे रुकने वाली है उस होटल की तरफ जा रहे हैं। अब इधर ह्यूसू और जंक्शन एक होटल में पहुँचते हैं जहाँ पे वे सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रूम में जाने के बाद ह्यूसू की फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ह्यूसू थोड़ा सा हंसने लगती है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड को पार्को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, वो होटल के नीचे ही है। वहीं पे होटल के नीचे जब पार्क वो ह्यूसू से बातें कर रहा था तब मिस्टर किम उसके पास आके बताते हैं कि एक अर्जेंट काम ऑफिस में चला आया है, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा और उसे बाय करके चले जाती हैं।
अब जब जंक्शन बाहर निकलता है तब ह्यूसू की फ्रेंड वहाँ पे आके उसे बताती है कि वह आज उन दोनों के साथ नहीं रह सकती क्योंकि एक पागल लड़का यानी कि पार्क वो नीचे आया हुआ है और उसके साथ उसे डिनर करना जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे बाय करके चली जाती है। अब जब ह्यूसू वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जंक्शन उसका इंतजार कर रहा है। उसके बाद वो उसके पास आती है। अब ये दोनों लवली कपल्स हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों सबसे पहले बोट की सवारी करते हैं और यहाँ पे ये लोग काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग जीहा को देखते हैं जो कि सीनियर से मिलने के लिए पहुंची हुई है और वो वहाँ पे बताते हैं कि मिस्टर किम ने उसे भेजा है। लेकिन तभी उधर से डायरेक्टर मीन चले आते हैं। तब सीनियर जीहा के बारे में डायरेक्टर मीन को बताते हैं। अब डायरेक्टर मीन यह जान के काफी खुश होते हैं क्योंकि जीहा बहुत दिनों से ह्यूसू के साथ काम कर रही थी और उसे अनस्टॉपेबल डिटेक्टिव के बारे में स्क्रिप्ट लिख सकती है क्योंकि ह्यूसू ने लिखना बंद कर दिया है। यहाँ पे जीहा तो काफी खुश थी लेकिन वो उन्हें कहती है कि वह डूबते हुए नाव में सवारी नहीं करना चाहती, यानी कि वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी। तब डायरेक्टर मीनू से कहते हैं कि अगर वह सही सही स्क्रिप्ट लिख देती है तो ये ड्रामा फिर से हिट हो सकता है। अब जिया भी खुद सोच से पड़ जाती है और उसे ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है। वहीं पे हम जंक्शन और ह्यूसू को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों लवली कपल्स घूमने के लिए पहाड़ी इलाका में पहुंचे हुए हैं। अब थोड़ी देर घूमने के बाद एक जगह पे जब वे दोनों बैठते हैं तब ह्यूसू जंक्शन को कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, इसलिए वो थोड़ी देर में लौट आएगी। तब जाते समय जंक्शन उससे कहता है कि वो संभल के जाए क्योंकि ये एक नया जगह है और वो गुम भी हो सकती है। लेकिन ह्यूसू कहती है कि वह जल्द लौट के चली आएगी और वो टॉयलेट की खोज में वहाँ से काफी दूर चली जाती है। अब इधर जंक्शन जब कुछ समय तक उसका इंतजार करता है तो ह्यूसू नहीं आती है। अब जंक्शन थोड़ा समय और इंतजार करता है लेकिन इंतजार करते करते 20 मिनट हो जाते, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है और वो ह्यूसू को कॉल भी करता है लेकिन ह्यूसू का जैकेट उसी के पास था जिसमें मोबाइल था। जंक्शन खुद उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और वो बहुत जगह ढूंढता है। अब जब ह्यूसू लौट के आती है तो वो देखती है कि जंक्शन वहाँ पे नहीं था और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो भी जंक्शन की खोज में चली जाती है। अब इधर जंक्शन ह्यूसू को खोज रहा है और ह्यूसू जंक्शन को खोज रहा है। अब आप लोग समझ सकते हो कि जब दो लवर्स एक दूसरे के सामने ना हो तो उन लोगों की बेचैनी कितना बढ़ जाता है और यहीं पे इन दोनों का हाल है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे खूबते खूबते बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि जंक्शन कहाँ गया तो ह्यूसू कहाँ गई। अब इस प्रकार से अचानक से वे दोनों एक दूसरे के सामने चले आते हैं, जिसके बाद ह्यूसू जंक्शन को गले लगा लेती है और कहती है कि वो दोबारा उसे छोड़ के ना जाए। तब ह्यूसू भी उसे कहता है कि सबसे पहले वो छोड़ के गई है ना कि वो, और उससे गले लगा लेता है। वहीं पे ह्यूसू की फ्रेंड ह्यूसू का इंतजार पार्को के साथ होटल में कर रही थी, लेकिन जब वे दोनों नहीं आती है तब वो उसे मैसेज करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। तब ह्यूसू से मैसेज करके बताती है कि वो ब्रिज के किनारे है। अब पार्को यह पढ़ने के बाद मिस्टर किम को मैसेज कर देता है, लेकिन यहाँ पे पार्को को शक हो जाता है और वो पूछता है कि ह्यूसू अकेले ब्रिज पे क्या कर रही है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वह एक लड़की के साथ है। अब पार्को काफी सोचने पड़ जाता है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अकेले ही आने वाली थी। वहीं पे हम लोग ह्यूसू और जंक्शन को देखते हैं जहाँ पे वे दोनों ब्रिज के ऊपर टहल रहे थे और वे दोनों ब्रिज के किनारे वाले लेक के पास जाके बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे काफी ठंड थी इसलिए जंक्शन उसके करीब बैठता है और वहाँ पे उसके कंधों पे हाथ रख देता है, जिसके बाद ह्यूसू भी नजारा देखते देखते जंक्शन के कंधों पे सिर रख देती है। और यहाँ पे ये दोनों लवली कपल्स काफी ज्यादा क्यूट और खुश दिखाई देते हैं और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या होगा अगर मिस्टर किम उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा क्योंकि मिस्टर किम डायरेक्ट वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।